लेंस-स्टेनर लॉ। लेंस-स्टेनर लॉ, पहले जो लेंस-स्टेनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में जो कंसेप्ट पेश किया उसको फिर बाद में लॉ का दर्जा दिया गया। लेंस-स्टेनर ने ये कहा कि 2 एंटीजन प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल के ऊपर, एक को ए एंटीजन कहते हैं और दूसरे को बी एंटीजन कहते हैं। इसके अलावा जो सीरम है उसमें 2 टाइप्स की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, एक है एंटी ए अल्फा एंटीबॉडी और दूसरी है एंटी बी और बीटा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को ए ग्लूटिनिन भी कहा जाता है और एंटीजन को ए ग्लूटिनोजिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो एंटीजन है ये रेड ब्लड सेल्स की एग्लूटिनेशन काज करते हैं। तो लेंस-स्टेनर का जो लॉ है वो मेनली 2 पॉइंट से मुश्तमिल है। पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर एग्लूटिनोजिन मीन्स एंटीजन अगर पर्सन के रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन्स है वो सीरम में एब्सेंट होगा। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है जिसके रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन है तो उसके सीरम में ए एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि जब ये दोनों एक जगह पे प्रेजेंट होती हैं तो रेड ब्लड सेल की एग्लूटिनेशन हो जाती है। ए एंटीबॉडी ए एंटीजन पे अटैक कर लेते हैं और रेड ब्लड सेल की एग्लूटिनेशन काज करते हैं। लेंस-स्टेनर लॉ का दूसरा पॉइंट यह है कि अगर कोई पर्टिकुलर एग्लूटिनोजिन एक रेड ब्लड सेल के ऊपर एब्सेंट है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन है वो सीरम में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन के रेड ब्लड सेल के ऊपर फॉर एग्जांपल बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसका जो सीरम है उसमें बी एंटीबॉडी मस्टली प्रेजेंट होगी। और अगर कोई पर्सन है जिसका रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन एब्सेंट है तो उसका जो सीरम है उसमें मस्टली ए एंटीबॉडी होगी। इन दोनों पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि ये जो दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी है ये दोनों सेम कभी भी एक पर्सन में प्रेजेंट नहीं हो सकते। अगर कोई पर्सन है जिसका रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका जो प्लाज्मा है उसका जो सीरम है उसमें मस्टली बी एंटीबॉडी होगी। और अगर कोई पर्सन है जिसके रेड ब्लड सेल के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका जो सीरम है उसमें मस्टली ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। और अगर कोई पर्सन है जिसके रेड ब्लड सेल के ऊपर दोनों ए और बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके सीरम में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर कोई पर्सन है जिसके रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ए एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं है, तो उसका जो सीरम है उसमें दोनों ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी होंगे। ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब हम ब्लड ग्रुप सिस्टम को कॉलर लेंस-स्टेनर लॉ के मुताबिक एक्सप्लेन करते हैं। 20 से ज़्यादा ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रेजेंट हैं, लेकिन सबसे जो 2 इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो कि लेंस-स्टेनर ने डिस्कवर किए थे वो है एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम। ये दोनों जो सिस्टम है ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है और इन दोनों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले डिटरमाइन करना ज़रूरी होता है। जब भी ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती हैं तो पहले इन दोनों सिस्टम का फाइंड करना ज़रूरी है कि डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है और रिसिपेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, डोनर का आरएच फैक्टर क्या है और रिसिपेंट का आरएच फैक्टर क्या है। एबीओ सिस्टम, एंटीजन ए और एंटीजन बी के प्रेजेंस और एब्सेंस की बुनियाद पे ब्लड को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ए ग्रुप्स, बी ग्रुप्स, ए बी ग्रुप्स एंड ओ ग्रुप्स। ये जो नाम है ये एंटीजन के ऊपर बेस है। फॉर एग्जांपल वो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, उसकी सीरम में जो एंटीबॉडी है वो क्या होगी, वो बी एंटीबॉडी होगी। हमने पहले भी कहा कि ये अपोजिट होगी। और अगर कोई पर्सन है जिसके ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जो एंटीजन है रेड ब्लड सेल के ऊपर वो भी बी होगा, लेकिन उसका जो सीरम की एंटीबॉडी होगी वो ए होगी। अब अगर कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ई भी है तो इसका मतलब ये है कि उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर दोनों ए और बी एंटीजन प्रेजेंट हैं, लेकिन उसकी सीरम में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसका मतलब ये है कि उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो एज अ रिजल्ट उसकी सीरम में दोनों ए और बी एंटीबॉडी होंगे। आरएच फैक्टर, ए बी ब्लड ग्रुप के अलावा कॉलर लेंस-स्टेनर ने आरएच फैक्टर को भी डिटरमाइन किया। आरएच फैक्टर का जो एंटीजन है ये रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। इस एंटीजन को पहले रेसस मंकी ने डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको आरएच फैक्टर का नाम दिया गया। फिर इसको बाद में फिर
लैंडस्टेनर और वेनर ने डिस्कवर किया। ह्यूमन में मिनी RH एंटीजन है, लेकिन जो D एंटीजन है वो ह्यूमन में बहुत ज़्यादा एंटीजेनिक होती हैं, तो इस वजह से ये D एंटीजन पे डिपेंड करती हैं। अगर किसी पर्सन के ब्लड में D एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ये RH पॉजिटिव है, और अगर कोई पर्सन के रेड ब्लड सेल के ऊपर D एंटीजन एब्सेंट है तो इसका मतलब है कि ये RH नेगेटिव है। इंडियन पॉपुलेशन में 85% पीपल RH पॉजिटिव हैं और 15% RH नेगेटिव हैं। इसके अलावा ब्लैक पीपल जो है इसमें RH पॉजिटिव का जो परसेंटेज है वो हाई होती हैं। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिहाज से डिफरेंट है, क्योंकि एंटीजन D का कोई करस्पॉन्डिंग एंटी-D एंटीबॉडी नहीं होती। तो इस वजह से हम जब RH पॉजिटिव ब्लड को RH नेगेटिव में ट्रांसफ़र करते हैं तो पहले कोई भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अपेयर नहीं होते, बल्कि सिर्फ एंटी-D डेवलप हो जाती हैं। लेकिन जब एक बार एंटी-D डेवलप हो गई तो हम दूसरी बार जब हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं RH पॉजिटिव में RH नेगेटिव को तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अपेयर होते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ RH एंटीजन, ये जो RH एंटीजन है इसको जो जीन कंट्रोल करती है वो मेनली 2 एलील्स पे मुश्तमिल होती है, और ये जो जीन है ये 3 मेन फॉर्म में होती है। इसमें 2 एलील D और D दो कैपिटल वाले भी हो सकते हैं, D और D हेटेरोजाइगस भी हो सकते हैं, और D और D दोनों स्मॉल भी हो सकते हैं। जब ये कैपिटल फॉर्म में होगा मीन्स इसमें D एलील प्रेजेंट होगी दोनों, या हेटेरोजाइगस स्टेट में होगा तो RH पॉजिटिव, क्योंकि RH फैक्टर जो है ये एक डोमिनेंट फैक्टर है। लेकिन जब ये रिसेसिव फॉर्म में होगा और इसमें दोनों स्मॉल D प्रेजेंट होगी, होमोजाइगस फॉर्म में होगी, तो ये RH नेगेटिव होगी। अब हम थोड़ा सा कुछ क्रॉसेस को कर लेते हैं। फादर होमोजाइगस RH पॉजिटिव है और मदर जो है वो RH नेगेटिव है, तो इन दोनों के जो बच्चे होंगे वो किस तरह होंगे? क्रॉस इस तरह होती हैं कि पहले आपने एक D लेना होगा यहाँ से और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर दूसरी D लेना होगा और इन दोनों के साथ फिर मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम पहले जब इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये एक आता है DD, दूसरा आता है DD, और फिर हम इस D को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये भी आता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो RH पॉजिटिव होंगे लेकिन हेटेरोजाइगस होंगे। और दूसरा कंडीशन ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फादर है जो कि RH नेगेटिव है और मदर भी RH नेगेटिव है, तो इन दोनों के जो बच्चे होंगे वो सारे RH नेगेटिव होंगे। तीसरा कंडीशन ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फादर जो है वो RH पॉजिटिव है लेकिन हेटेरोजाइगस है और मदर जो है वो RH नेगेटिव है। तो पहले हम एक D को लेते हैं और इन दोनों D के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो D क्रॉस D DD, फिर D क्रॉस D DD, फिर हम इस स्मॉल D को लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, तो D क्रॉस D DD और D क्रॉस D DD। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों तो क्या है RH पॉजिटिव है और ये दोनों RH नेगेटिव है। तो इन दोनों के जो बच्चे होंगे वो 50% RH पॉजिटिव होंगे और 50% RH नेगेटिव होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्ल लैंडस्टेनर लॉ, ABO system and RH system.